हेलो फ्रेंड्स। तो आइए आज हम 9th क्लास के फिजिक्स के सेकंड चैप्टर का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सेकंड पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। थर्ड पढ़ेंगे इम्पल्स। एंड फोर्थ पढ़ेंगे फ्रैक्शन। क्लियर। तो सबसे पहले देखते हैं हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स के हमारे पास तीन लॉज हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। According to this law, according to this law, if a body is in rest or uniform motion, in a straight line, if a body is in rest or uniform motion in a straight line, when an, यहाँ से हटा दो, a body is in rest or uniform motion in a straight line when an external force is applied on it। इस लॉ के अनुसार कोई भी जो बॉडी है वो आपके पास या तो रेस्ट में रहेगी या यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी एक स्ट्रेट लाइन के अंदर, जब तक कि हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। क्लियर। ये हमें किसके बारे में बताती है? जड़त्व। दिस लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। क्लियर। हम इस जो मोशन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, इसको क्या बोल सकते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। अगर हम बात करते हैं फोर्स की, तो फोर्स हमारे पास क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू में एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? फोर्स बराबर बराबर एम में। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन।
सेकंड लॉज ऑफ मोशन। सेकंड लॉ क्या बताता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम according to this law rate of change of momentum is directly proportional to the force and the rate of change of momentum is directly proportional to the force and is in the direction of force and in the direction of applied force clear and moves। तो यहाँ से देखते हैं हमारे पास यहाँ जो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन थी वो हमारे पास किसके बारे में बता रही थी, इनर्शिया के बारे में। ये हमारे पास यहाँ से क्या बताएगी, इसके फॉर्मूले के बारे में, किसके, फोर्स के फॉर्मूले के बारे में, F बराबर एम ए के बारे में। देखो भाई कैसे बात करें इसके डेरिवेशन की, तो सपोज कीजिए आपके पास ये एक बॉडी है, इसका मास है m, इसकी इनिशियल जो वेलोसिटी है वो हम मान लेते हैं u। क्लियर। कुछ समय बाद जो इसका जो फाइनल मोमेंटम होगा, जो फाइनल इसका वेलोसिटी होगी वो क्या, इसका फाइनल मास तो सेम रहेगा, वेलोसिटी कितनी हो इसकी v। क्लियर। देखो डेफिनेशन से हमारे पास क्या है कि जो फोर्स है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि p फाइनल माइनस p इनिशियल अपॉन t। अगर हम बात करें इसके मोमेंटम की तो p इनिशियल हमारे पास कितना जगह, p बराबर m u, यानी कि मास इनटू वेलोसिटी, ये तो मोमेंटम होता है ना, फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। और p हमारे पास फाइनल क्या हो जाएगा, m v। देखो यहाँ से फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p फाइनल, p फाइनल की वैल्यू हमारे पास कितनी है, m v माइनस ये कितना आ जाएगा m u अपॉन t। यहाँ से m कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m v माइनस u अपॉन t। और हमारे पास ये पूरा किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो फोर्स इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा, एम ए। अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाएंगे तो F बराबर या कोई कांस्टेंट के एम ए आ जाएगा। अगर इस कांस्टेंट की वैल्यू अपन 1 पुट कर दें, अगर हमारे पास के बराबर 1 होगा तो जो फोर्स हमारे पास आएगा वो कितना आ जाएगा, एम ए। क्लियर। अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो आपने देखा होगा, चलिए यहीं देख लेते हैं। इसमें क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी जिसके अंदर मोमेंटम का चेंजमेंट होता है। तब सपोज कीजिए आपके पास कोई भी एक कार है, ये वाली,
क्लियर। ये हमारे पास किस में है, रेस्ट में, और एक सेकंड मोशन के अंदर है हमारे पास। क्लियर। ये किस में हमारे पास, मोशन में। जब ये इसके साथ टकराएगी तो जो मैक्सिमम डैमेज देखने को मिलेगा हमें किस में मिलेगा, इसके अंदर ना। तो फर्स्ट एग्जांपल यही हो जाएगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और उसके साथ कोई मोशन वाला ऑब्जेक्ट टकराता है तो ये अपना मोमेंटम इसको ट्रांसफर कर देगी। क्लियर। तो जो मैक्सिमम डैमेज होगा किस में देखने को मिलेगा हमें, जो मूविंग ऑब्जेक्ट है। क्लियर। अगर बात करते हैं सेकंड की, तो हमारे पास जो खिलाड़ी होता है वो जब किसी बॉल को कैच करता है, ये सपोज कीजिए कोई खिलाड़ी है, ये किसी बॉल को कैच कर रहा है, हमने सपोज किया कि किसी बॉल को कैच कर रहा है। अगर ये अपने हाथ को ऊपर से नीचे लेके आएगा तो इसका मतलब डैमेज देखने को मिलेगा, इसके हाथ में जो लगेगी बॉल की वो कम होगी। अगर ये यहाँ की यहीं पे इसको क्या करेगा, कैच करेगा, तो डैमेज ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये क्या करता है, धीरे धीरे अपने हाथों को थोड़ा स्लोली डाउन की तरफ, डाउनवर्ड में मूव करना स्टार्ट कर देता है। क्लियर। तो इसके कुछ एग्जाम्पल थे। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो इसके अकॉर्डिंग क्या कहता है हमारे पास, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, every action has equal and opposite reaction। क्लियर। तो हम ये बोल सकते हैं जो हमारे पास यहाँ से एक्शन होगा किसके बराबर होगा, माइनस में रिएक्शन के, या बोल सकते हैं एफ बराबर माइनस एफ। ठीक है ना। बट डायरेक्शन क्या रहेगी इनकी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट डायरेक्शन क्या रहेगी इनकी, अपोजिट रहेगी। क्लियर। इसके अंदर हमारे पास मोमेंटम कंजर्व होता है। इन दिस केस मोमेंटम इज कंजर्व्ड। इस केस में हमारे पास मोमेंटम होगा वो क्या रहेगा, कंजर्व। ओनली इनकी जो डायरेक्शन का डिफरेंस आएगा। क्लियर। अगर बात करें इसकी कुछ एग्जांपल की, तो फर्स्ट एग्जांपल कि सपोज कीजिए कोई व्यक्ति नाव से कूदता है, ठीक है, तो वो नाव को पीछे की तरफ धकेलता है और खुद आगे की तरफ फॉरवर्ड में। क्लियर। सेकंड बात करें तो किसका हो जाएगा हमारे पास, रिकॉइल ऑफ गन का, कि जब कोई गन होती है बुलेट को फायर करती है तो धक्का मार किधर मारती है, पीछे की तरफ। क्लियर। और बुलेट किधर फायर होगी, आगे की तरफ। सेकंड हो गया हमारे पास रॉकेट का, इसमें किसका आ गया था, बोट का। सेकंड हमारे पास कौन सा था, बोट का था। सेकंड हमारे पास आया था इसका क्या बोलते हैं, बुलेट का, गन का। और थर्ड हमारे पास है रॉकेट का। रॉकेट या बोल सकते हैं जेट एरोप्लेन एंड जेट एरोप्लेन। क्लियर। ये क्या करते हैं कि इनके जो अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं जलते हैं तो क्या छोड़ते हैं कि जो गैस के रूप में छोटे छोटे पार्टिकल, वो क्या करते हैं, एयर पार्टिकल पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, क्योंकि इनमें जो नीचे से जब छोड़ते हैं तो वो जो छोड़ने वाला एक इनका जो एरिया होता है काफ़ी क्या होता है, लो, और काफ़ी हाई स्पीड के साथ उसको छोड़ते हैं। तो जो एयर के अंदर जो पार्टिकल मौजूद होते हैं उनके ऊपर क्या करते हैं, हाई प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। इस कारण से किधर फॉरवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या जाते हैं, मूव। क्लियर।
तो नेक्स्ट हमारे पास क्या जाएगा, इसके अंदर मोमेंटम हमारे पास कंजर्व था ना, तो हम पढ़ेंगे अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखो भाई, सपोज कीजिए आपके पास कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, इसका मास अगर हमारे पास मान लेते हैं ma है, इसका मास स्मॉल मान लेते हैं, स्मॉल m b है, ठीक है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी मान लेते हैं u a, इसकी u b। क्लियर। हम मान लेते हैं कि इसका मास क्या है, ग्रेटर देन इससे, और ये दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर क्या है, मूव कर रहे हैं। अगर बात करें इसके हम मोमेंटम की, तो इसका इनिशियल मोमेंटम हमारे पास कितना आ जाएगा, इसका मोमेंटम हमारे पास कितना आएगा, p के लिए m में ua, और इसका मोमेंटम pb mb ub। क्लियर। हम मान लेते हैं कि कुछ समय बाद टी टाइम के अंदर क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं। जब टकराएंगे तो क्या होगा, जिसका मोमेंटम ज्यादा होगा वो उससे कम वाले को क्या कर देगा, मोमेंटम ट्रांसफर कर देगा। अगर हम सपोज करें इसका मास ज्यादा था, ठीक है, तो इसका जो मोमेंटम वो क्या मान चले ज्यादा है, तो क्या करेगा, ये अपना मोमेंटम इसको ट्रांसफर कर देगा। तो इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, इनकी जो वेलोसिटी वो चेंज हो जाएगी। इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी बी, ये हमारे पास एम बी था, ये एम ए था, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास, वी ए। अगर बात करें इनके फाइनल मोमेंटम की, तो हमारे पास इसका फाइनल मोमेंटम कितना आ जाएगा, पी ए का, ये तो इनिशियल मोमेंटम है इनका ना, पी ए का इनिशियल, इनिशियल है ए के लिए, और ये इनिशियल का है बी के लिए। अगर बात करें इनके फाइनल मोमेंटम की, तो ये ए के लिए कितना आ जाएगा हमारे पास, एम ए वी ए, और इसका फाइनल मोमेंटम बी के लिए निकाले तो एम बी वी बी। क्लियर। देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड, टोटल मोमेंटम इज conserved before the collision and after the collision। before the collision and after the collision, कि collision से पहले भी इनका मोमेंटम कितना था, सेम था, और इसके बाद भी। क्लियर। collision के बाद भी यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, इनका collision टाइम टी टाइम के अंदर। क्लियर। देखो भाई, हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तुम्हारे पास क्या था, एफ
1 से 2 बराबर माइनस में एफ 2 से 1। क्लियर। तो देखो भाई हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ से एम ए, अगर बात करें मोमेंटम की एफ बराबर क्या होता है एम ए, तो एम ए बराबर में माइनस में एम ए। क्लियर। अब यहाँ पे देखो तो ये हमारे पास किस लिए ले लें उससे पहले। क्लियर। तो इससे पहले हमारे पास क्या था मोमेंटम एम क्या होता है इस चेंज इन वेलोसिटी किसके लिए लें ए के लिए ना, ये सपोज कर लिया ए के लिए ले लीजिए, ये पार्टिकल बी के लिए। तो यहाँ पे एम मास सेम, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी कितनी थी इसके अंदर इनिशियल कितनी थी यू है, फाइनल वी ए। तो कितना आ जाएगा वी ए माइनस यू ए अपॉन टी बराबर माइनस में ये कितना आ जाएगा हमारे पास इनिशियल की बात करेंगे इस बी के लिए, तो वी बी माइनस यू बी अपॉन टी। देखो भाई यहाँ से टी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा इधर एम वी ए माइनस यू ए, इधर माइनस एम वी बी माइनस यू बी। मल्टीप्लाई करो पहले इसके साथ देन इसके साथ, तो क्या आ जाएगा हमारे पास एम वी ए माइनस एम यू ए बराबर माइनस में एम वी बी माइनस माइनस प्लस का एम यू बी। अब जो माइनस माइनस वाले हैं ना इसको इनिशियल वेलोसिटी को एक साइड और फाइनल वेलोसिटी को एक साइड, तो हमारे पास इधर एम वी ए इधर से इसको ले पॉजिटिव हो जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा एम वी बी बराबर ये इधर आएगा तो प्लस का एम यू ए प्लस एम यू बी। क्लियर। तो हमारे पास जो टोटल मोमेंटम आया है वो क्या आ गया एम वी ए प्लस एम वी बी बराबर एम यू ए प्लस एम यू बी। इसको चेंज करके लिख सकते हो आप ऐसे भी एम यू ए प्लस एम यू बी बराबर एम वी ए प्लस एम वी बी। कि इनका जो टोटल मोमेंटम था बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन की वेलोसिटी चेंज हो रही थी ना, तो आफ्टर द कोलिजन एंड बिफोर द कोलिजन इनका जो टोटल मोमेंटम था वो हमारे पास क्या है सेम है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल गन। वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल गन। क्लियर भाई। देखो
ये हमारे पास कोई भी क्या है, सपोज कीजिए गन है, ठीक है ना, और ये इसको बुलेट को फायर करेगी। अगर हम निकालना है इसकी वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल गन की, तो देखो भाई, अगर बात करें हम इस बुलेट की, तो इसका मास स्मॉल m है और इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u है। फायर हो जाएगी उसके बाद इसका मास तो सेम ही रहेगा m, और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी v। अगर बात करें हम गन की, ये तो इसके पास इनिशियल और ये इसकी है फाइनल के केस में। और इनिशियल केस में अगर बात करें हम गन की, तो इसका मास कितना मान लेंगे, कैपिटल M, और इनिशियल वेलोसिटी कैपिटल U। अगर बात करें इसकी फाइनल की, तो इसका मास कैपिटल M ही रहेगा और इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास, V, कैपिटल V। क्लियर? देखो भाई, तो हमने पढ़ रखा था कि जो टोटल मोमेंटम होता है हमारे पास क्या होता है, कंजर होता है। क्लियर? अगर बात करें हम इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट, इनिशियल मोमेंटम बुलेट कितना हमारे पास, mu। क्लियर? अगर बात करें हम फाइनल मोमेंटम की, फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट कितना जाएगा हमारे पास, mv। क्लियर? नेक्स्ट, इनिशियल मोमेंटम अगर बात करें गन की, इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन हमारे पास कितना है, mu। अगर बात करें इसके फाइनल मोमेंटम की, फाइनल मोमेंटम ऑफ गन कितना जाएगा हमारे पास, mv। क्लियर? अब सपोज कीजिए कि आपके पास स्टार्टिंग के अंदर गन है, वो भी किस में, रेस्ट में है, और बुलेट है वो भी किस में, रेस्ट में। तो रेस्ट में वेलोसिटी क्या, जीरो। अगर वेलोसिटी जीरो आता है उसका मोमेंटम भी क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो। तो इनिशियल के केस में इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट और इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जो मोमेंटम होता है टोटल क्या होता है, कंजर होता है ना। तो बोलते हैं F बराबर माइनस F1 बराबर माइनस F2 अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगर देखो यहाँ पे हमारे पास क्या था, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी बराबर होता हमारे पास एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। ये हमारे पास निकल गया था। ये हमारे पास क्या था, इनिशियल मोमेंटम और ये हमारे पास क्या था, फाइनल मोमेंटम। अब इनिशियल मोमेंटम इसका कितना हो जाएगा, जीरो। हमें प्रूव क्या करना है, ये। क्लियर? तो यहाँ पे पुट करो भाई, हमारे पास एम में वी ए की वैल्यू कितनी है स्टार्टिंग में। अब हमने के लिए क्या रखा वो देखो, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट कितना है, एम वी एम यू कितना है हमारे पास, एम यू प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन कितना है, एम यू बराबर फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट कितना है, एम वी प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ गन कितना है, कैपिटल एम वी। तो इनिशियल मोमेंटम दोनों का क्या क्या है, जीरो जीरो। तो हमारे पास क्या आ गया इधर, एम वी प्लस कैपिटल एम वी। तो ये ओवरऑल हमारे पास जीरो। तो यहाँ से हमारे पास निकल के आ जाएगा एम वी प्लस एम वी इज इक्वल टू जीरो। क्लियर? तो यहाँ से हमारे पास कैपिटल एम वी किसके बराबर आ जाएगा, माइनस ऑफ एम वी।
क्लियर। तो इसको अगर हम लिखें इधर से, इसकी जो वेलोसिटी आएगी हमारे पास, ये किसकी थी, वेलोसिटी ऑफ गन की थी ना, फाइनल वेलोसिटी रिकॉइल ऑफ गन। तो कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये कैपिटल V बराबर एम, इधर डिवाइड में आ जाएगा ना, तो ये माइनस में mv अपॉन में कैपिटल M इधर आ जाएगा। तो v हमारे पास किस में आ जाएगी, माइनस mv, इसको लिख लें ऐसे करके ब्रैकेट में, माइनस v m अपॉन m। क्लियर है। ये हमारे पास क्या है, इसकी वेलोसिटी, किसकी, गन की। तो ये हमारे पास क्या आ गई, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। नेक्स्ट हमारे पास होता है इम्पल्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है भाई इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है कि आप ज्यादा फोर्स को कम टाइम पीरियड के लिए अगर किसी पे लगा रहे हो तो क्या बोलते हैं हम, इम्पल्स। व्हेन ए लार्ज फोर्स act on a body for a short period of time is called momentum, sorry, is called impulse। क्लियर भाई, कि जब हम ज्यादा फोर्स को किसी बॉडी के ऊपर लगा रहे हैं कुछ कुछ ही समय के लिए, तो क्या बोलेंगे, वो क्या हमारे पास इम्पल्स। अब सपोज कीजिए ये आपके पास कोई भी कार है, क्लियर, ये आपके पास कोई भी एक कार है, अभी एक नॉर्मल स्पीड के साथ चल रही है, अगर पीछे से इस पे कोई टक्कर मार देता है तो एक बहुत ज्यादा फोर्स इसके ऊपर लगेगा कुछ ही समय के लिए, उसको क्या बोलते हैं हम, इम्पल्स। क्लियर। तो इम्पल्स को डिफाइन करते हैं आई से। आई बराबर क्या होता है, फोर्स। जब कोई फोर्स लगा था कुछ टाइम पीरियड के लिए, यानी कि हमारे पास टाइम इंटरवल लेगा t2 माइनस t1 करके निकालेंगे कितने समय के लिए लगा। अब सपोज कि 2 सेकंड के लिए लगा, तो आपके पास जो सेकंड है उसमें से माइनस कर देंगे तो निकल के आ जाएगा ना टाइम पीरियड डिफरेंस यहाँ पे। तो हम ये बोल सकते हैं जो हमारे पास इम्पल्स होगा वो क्या होगा, एफ इंटू डेल्टा टी। क्लियर। दूसरा हमने पढ़ा था कि जैसे सपोज कीजिए न्यूटन्स सेकंड लॉ के अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कि हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शनल फोर्स होता है, एफ बराबर क्या था हमारे पास है, डेल्टा पी
डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि टाइम हमारे पास ये वाला केस था ना, जब ये क्या चला सकता है, क्लियर, तो अपनी आर्म्स को नीचे लेके आता है, यानी कि अपनी इसका जो मोमेंटम है, यानी कि टाइम ज़्यादा कंज्यूम करता है, ठीक है ना। तो जो फोर्स लगेगा, टाइम बढ़ेगा तो फोर्स डिक्रीज होगा, अगर टाइम इंक्रीज होगा तो फोर्स डिक्रीज, अगर टाइम डिक्रीज होगा तो फोर्स इंक्रीज। तो ये क्या करता है, टाइम पीरियड को इंक्रीज कर देता है, तो इस कारण से जिस पे लगने वाला फोर्स है वो क्या होता है, कम। तो मेरे पास यहाँ से क्या था, जो चेंज इन मोमेंटम है, यहाँ से अगर निकाले डेल्टा पी की वैल्यू, सॉरी डेल्टा टी की वैल्यू निकाली यहाँ से, तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, डेल्टा पी अपॉन एफ। अगर हम निकाले यहाँ से डेल्टा पी की वैल्यू तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, एफ डेल्टा टी। तो यहाँ पे हम एफ डेल्टा टी है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारे पास इम्पल्स होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा, यहाँ पे हमारे पास डेल्टा पी है, क्लियर। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, डेल्टा पी के बराबर, क्लियर। तो आई कितना आ जाएगा हमारे पास, डेल्टा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, क्लियर। अगर बात करें इसकी यूनिट की, तो हम यहाँ से एक चीज़ बोल सकते हैं ना, कि जो हमारे पास आई है वो बराबर डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम भी है और एफ डेल्टा टी भी है, क्लियर। अगर बात करें इसकी यूनिट की, तो फोर्स की क्या होती है हमारे पास, न्यूटन, और टाइम की क्या होती है, सेकंड, तो न्यूटन सेकंड, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा फोर्स। अगर बात करें फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं, तीन टाइप का। फ्रैक्शन, सबसे पहले हमारे पास कौन सा था, स्टैटिक फ्रैक्शन। जब कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास किस में रहता है, रेस्ट में। सेकंड हमारे पास कौन सा होता है, काइनेमेटिक फ्रैक्शन। क्लियर। और थर्ड हमारे पास एक फ्रैक्शन और है, कौन सा है, लिमिटिंग फ्रैक्शन। लिमिटिंग लिमिटिंग फ्रैक्शन। अगर बात करें में ऑर्डर की, तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा आता है, स्टैटिक, देन काइनेमेटिक, एंड देन लिमिटिंग, क्लियर। अगर आप बोलोगे तो डिटेल में पढ़ा देंगे। तो यहाँ पे हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू, जय हिंद।